मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद अज़ाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। इंसान मेरा दर्द समझ सकते ही नहीं, मैं अपने सारे ज़ख्म खुदा को दिखाऊंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कहते हैं शायर माशरे के जज्बात का तर्जमान हुआ करता है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। ऐसा ही हुआ अफ़कार अलवी के साथ। बक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़कार ने जब मुर्शद नज़्म कही तो पूरी दुनिया से लोगों ने इनको सराहा। इनका ताल्लुक़ क्या है, शायरी किस तरह से शुरू की और जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर इन्हें क्या मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, इन्हीं से पूछते हैं। अफ़कार आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अपने बारे में कुछ बताएं। लोगों ने आपकी नज़्म सुनी है, दूर दूर से लोग रब्ता करते हैं, फरमाइशें आती हैं। अपने बारे में बताएं कि आपने आगाज़ कैसे किया? आगाज़ मैंने इसका बाकायदा आगाज़ जो था ग़ालिबन 2016 से किया था। पहले बस शौकिया तौर पे शुरू की थी शायरी और बाद में मजबूरी बन गई, करनी पड़ी, तो फिर मैं करता रहा। तो आपकी उम्र क्या है? लोग समझते हैं जैसे कि आप काफ़ी उम्र वाले हैं, हमें तो पता चला आपकी काफ़ी उम्र कम है। 25 साल है वैसे उम्र। अच्छा। और जिस तरह कहूँ वैसे 50 साल लगती होगी कम अज़ कम। तो तालीम कहाँ पर आपने हासिल की? तालीम BZU से मैंने किया था, BSc प्राइवेट। बस उसके बाद मैंने स्टडी छोड़ दी थी, वक्त नहीं दे पाता था। तो आपका बैकग्राउंड क्या है? वालिदैन वगैरह क्या ज़मींदार हैं? कैसे? हाँ, ज़मीनें हैं, बस पूरी काश्तकारी। अच्छा। ये जो मुर्शिद नज़्म है, हमने देखा है कि ये रवायत से हट के है, रवायती शायरी जो होती है वो नहीं है। ये ख्याल कहाँ से आया? इसके पीछे वजह क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब मुशाहिदा समझ लें इसे, कुछ मुशाहिदा और कुछ आप बीतियाँ उस नज़्म में मैंने बयान की हैं। तो ये एक सब का मुश्तरका दुख है जो नज़्म की सूरत में मैंने पेश किया है। और जिसने भी तकरीबन ये सुनी है वो यही कहता था कि हमारे दिल में भी यही बातें थी जो हम कहना चाहते थे, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि किस तरह इन्हें इजहार करें इस चीज़ का। मुर्शद को जिस सलीके से आपने मुखातिब किया है, इससे पहले नहीं किया गया। नहीं, यही वजह है कि लोगों ने पसंद भी किया है। बिल्कुल। इसको लोगों ने बुरा भी बनाया कि लोगों ने? हाँ, काफ़ी लोगों ने तनकीद की है, मतलब फतवे भी लगे हैं मुझ पे, वो पहले से ही लगते थे, मुर्शिद से पहले भी। तो जितने लोग मतलब इस नज़्म की वजह से मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो तनकीद करने वालों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। आपको ऐसी शायरी करने से डर नहीं लगता जिस पे आप फतवे लग जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लगता। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें तो किस तरह से इजहार करते हैं आपके साथ? मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं? मोहब्बत का यही इजहार है मेरे ख्याल में कि वो जो मैं बात कहता हूँ उसे समझ सकें, समझ के, और हाँ बस समझ लें, यही काफ़ी है। तो आपके जो घर उसको वाले मतलब नेगेटिव नज़र से ना देखें। ठीक, आपके जो घर वाले हैं या रिश्तेदार वगैरह हैं, वो अब इस नज़्म के बाद जो रिस्पॉन्स है उसको देखने के बाद उनका क्या रवैया है? क्या वो सोचते हैं ये शायरी के मुतालिक? पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? पहले भी मतलब अबू ने मेरी काफ़ी मुआवनत की शायरी के हवाले से। तो अबू ने मुझे मना किया था जब मैंने पहली मतलब नज़्म लिखी थी, तो कहा ये लब और रुखसार वाली शायरी से बचना, बहुत लोग लिख रहे हैं, तो आपने ना मुआशरे के मसाइल को पेश करना है लोगों के सामने, क्या मसाइल चल रहे हैं मुआशरे में। तो अब आपका दिल नहीं करता कि लब और रुखसार वाली शायरी की जाए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब एक आध अगर शेर हो भी जाए तो वो लोगों के लिए होता है कि तो चले लोग पढ़ लें। लड़कियाँ फरमाइश तो करती होंगी कि अगर आप इस तरह की कह सकते हैं। लड़कियों से मेरा रब्ता ही नहीं है किस तरह फरमाइश करें। लड़के भी नहीं करते फरमाइश? लड़के भी नहीं करते। ठीक है। वैसे किसी की फरमाइश पे शेर लिखा ही नहीं जाता मेरे ख्याल। नहीं लिखा जा सकता। शायर जो कहते हैं कि शायर बाय बर्थ होता है, ये ऐसे ही? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, मगर नहीं, कोशिश करके बना जा सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायरी कोई इल्हाम वगैरह नहीं है। बस जो भी हसास हैं चीज़ों को मतलब गहराई से देखते हैं, और अगर बयान करने का सलीका उन्हें आ जाए, थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो वो शायर बन सकते हैं। तो शायरी तो मुश्किल काम है, लोग उस्ताद होते हैं लोगों के। आपका उस्ताद कौन है? उस्ताद मेरा कोई भी नहीं है। कोई नहीं? कोई भी किसी से सलाह नहीं ली? इस्लाह किसी से नहीं। मतलब बहरें कुछ सीख ली थी मैंने, बस उन्हीं के ज़रिए। तो अभी लोग आपसे रब्ता करते हैं तो क्या कहते हैं
जो लोग आपको पसंद करते हैं, पहली बात क्या करते हैं? बस आपकी शायरी अच्छी लगी? पहली हाँ शायरी अच्छी लगी और ये कि आपने हमारा दुख बयान किया। आपने हमारा दुख बयान किया। तो आपको लगता है कि यहाँ इस माशरे में लोगों का दुख बयान करना भी काफ़ी मुश्किल काम है? काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, जैसे अभी आपको बताया कि फतवे वगैरह लग सकते और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अच्छा, हम आपकी जो मुर्शद नज़्म है वो सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, बड़ी फरमाइश है लोगों की। जी ज़रूर। ये ज़रा बावाज़ बुलंद आपने हमें सुनानी है, ज़रा मुर्शद नज़्म सुना दीजिए। मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शिद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए, मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई, हमारी सोच भी बदल। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए, मुर्शिद हमें ज़रा नहीं तलवार दी गई, मुर्शिद हमारी ज़ात पे बहुतान चढ़ गए, मुर्शिद हमारी ज़ात पलंदों में दब गई, मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। वाह 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 वाह, वो एक शख्स पे तकदीर ले। मुर्शिद खुदा की ज़ात पे अंधा यकीन था, अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा, मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए, मुर्शिद मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुर्शिद हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा, मुर्शिद को आँखें आके साडा हाल देख वहीं। हाय हाय, मुर्शिद को आँखें साडा हाल देख। मुर्शिद हमारा कोई नहीं एक आप हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ, मुर्शिद मैं जल रहा हूँ हवाएं न दीजिए, मुर्शिद अज़ाला कीजिए दुआएं न दीजिए। कर रही है दोबारा से हमारे नाज़रीन के लिए। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ हवाएं न दीजिए, मुर्शिद अज़ाला कीजिए दुआएं न दीजिए। और इसे का दूसरा हिस्सा, मुर्शिद खामोश रह के परेशान न कीजिए, मुर्शिद मैं रोना रोते हुए अंधा हो गया, और आप हैं कि आपको एहसास तक नहीं है, सब्र कीजिए सब्र का फल मीठा होता है, मुर्शिद मैं भौंकदा हाँ जो कई शय भी नहीं बची, मुर्शिद वहाँ यजीदियत आगे निकल गई और पारसा नमाज के पीछे पड़े रहे, मुर्शिद किसी के हाथ में सब कुछ तो है मगर मुर्शिद किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। वाह 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 वाह, किसी के हाथ में कुछ नहीं। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना, मुर्शिद जो मेरे यार भला छोड़े रहने दें, अच्छे थे जैसे भी थे खुदा उनको खुश रखे, मुर्शिद हमारी रौनकें दूरी निगल गई, मुर्शिद हमारी दोस्ती शुबहात खा गए, मुर्शिद फोटो पिछले महीने छिकाया हम, हुण मैं को देख लगता है जो ये फोटो मैं रहे। ये किसने खेल खेल में सब कुछ उलट दिया, मुर्शिद ये क्या कि मर के हमें ज़िंदगी मिले, मुर्शिद हमारे विरसे में कुछ भी नहीं सो हम बेमौसमी वफ़ात का दुख छोड़ जाएंगे, बेमौसमी वफ़ात का दुख छोड़ जाएंगे। मुर्शिद किसी की ज़ात से कोई गिला नहीं, अपना नसीब अपनी ख़राबी से मर गया, मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, शायद हमारे साथ वही याद कर गए। वाह वाह वाह। मुर्शिद का तीसरा हिस्सा है लोगों के लिए। जी, मुर्शिद दुआएं छोड़ तेरा पोल खुल गया, मुर्शिद दुआएं छोड़ तेरा पोल खुल गया, पोल खुल गया, तू भी मेरी तरह है तेरे बस में कुछ नहीं, हाय हाय, इंसान मेरा दर्द समझ सकते ही नहीं, मैं अपने सारे ज़ख्म खुदा को दिखाऊंगा, ऐ रब्बे कायनात इधर देख मैं फ़कीर जो तेरी सरपरस्ती में बर्बाद हो गया, परवरदिगार बोल कहाँ जाएं तेरे लोग, तुझ तक पहुँचने को भी वसीला ज़रूरी है, परवरदिगार आवे का आवा बिगड़ गया,
ये किसको तेरे दीन के ठेके दिए गए। वाह वाह वाह। किसको तेरे दीन के ठेके। परवरदिगार जुल्म पे परचम निगूं किया, हर सानहे पे सिर्फ तराने लिखे गए। हर शख्स अपने बाप के फ़िरके में बंद है, परवरदिगार तेरे सहीफ़े नहीं खुले। कुछ और भेज तेरे गुज़िश्ता सहीफ़ों से, मकसद ही हल हुए हैं मसाइल नहीं हुए। मकसद ही हल हुआ मसाइल। जो हो गया सो हो गया अब मुख्तियारी छीन, परवरदिगार अपने खलीफे को रस्सी डाल। जो तेरे पास वक्त से पहले पहुंच गए, परवरदिगार उनके मसाइल का हल निकाल। परवरदिगार सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं, तख्लीक करके भेज तो फिर देखभाल कर। हम लोग तेरी खून का भरम रखने आए हैं, परवरदिगार यार हमारा ख्याल कर। यार हमारा ये जो मुर्शद नज़्म है, इसमें हमने देखा है कि उर्दू और सराइकी दोनों का मिलाप है। इसके ऊपर शायरों ने एतराज़ तो किया होगा? नहीं, किसी ने भी अभी तक नहीं किया एतराज़। और जो तनकीद निगार है वो क्या कहते हैं? उनका काम होता है तनकीद करना। वो कर रहे हैं, वो कर रहे अपना हैं, काम कर रहे हैं। हाँ वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता रहूँगा। तो ये उर्दू आप बेसिकली आपकी ज़ुबान तो सराइकी है। जी सराइकी तो सही कुछ सराइकी च सुना छोड़ो कुछ। सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੇ ਨਾ, जी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਭਈ। असां इवें इवें नए थी गए, सकूं फोलो सही सारे दुख समझो। हाँ हाँ हाँ। असां अपनी वसों आप हसे, असां सुन थे गए साड़ी सुन थी गई। वाह वाह असां नज़रे गए साथे फूल थी गए, साड़ी सोनी जान आई मुंह थी गई। वाह वाह। कोई एड़ा अरसा नहीं गुजरा, असां हिक्के साल चीन थी गए। साडे दुख दा आप अंदाज़ा लाओ, असां किंज हसे असां किंज थी गए। असां किंज हसे असां किंज थी गए। वाह। असां दुआई मंगियां दुआई रद्द थी गया, मासूम दुआई दा दिल टुट गए। साडी जिभ विच मेखां खुब गईयां, साडे हां विच जंगले किल टुट गए। दरबार ते दीवे क्या बालोना, असां हां विच भांभड़ बाली रहे। सकू दाते बाहू क्या देसे ना, असां रब दे घर चों खाली आए। साडे घर दी रौनक मर गई सही, साडा वसदा घर वीरान थी है। असां इवें इवें नए थी गए, सारा ठीक सारा नुकसान थी है। भम फटा टोटे चावण गए, सतू टोटां दी तरतीब न थई। असां हां दे टोटे गंढड़ी च पए, सकू पूरी लाश नसीब न थई। असां कहंदे मुंह ते नए अपड़े, कोई साडे हत्थां विच मर गए। असां वत भी उफ तक नहीं कीती, चलो जाने असां चुप कर गए। असां तपदी रेत चुप करते, कई चंजे चेहरे पूर के आए। साडे हां विच कब्रां फुट आइयां, साडे हां विच कब्रिस्तान रहे। असां अपना आप न मार सके, असां जींदे रह गए तहु रुने। असां बुज़दिल पै गए दिल ढह गए, साडा हां लह गए असां बहु रुने। सकूं अलवी कोई नाई होश अपना, तेरे छलड़े छाप के थाई सट आए। कहंदे बाद साडी रूह रुल गई, असां अपना आप के थाई सट आए। असां अपना आप के थाई सट आए। बहुत आला, बहुत खूबसूरत। ये आपको अभी तक आप कितना कलाम लिख चुके हैं, कितनी नज़्म हो चुकी हैं? और सबसे ज़्यादा मकबूलियत तो मुर्शिद को मिली। जी मुर्शिद को मिली है। वैसे काफ़ी सारी हैं, मतलब अगर किताब में छपवाना चाहूँ तो किताब जितना मवाद है मेरे पास। अच्छा ये क्या लगता है, ये जो आप बातें कर रहे हैं माशरे के मसाइल हैं, इसमें हमारी जो जंग हमने लड़ी है वो भी आ गई है, वो भी आ जिस अमन की राह हम देख रहे हैं वो भी आ गया। ये बकर में बैठ के ये ख्यालात, ये मुशाहिदा, ये कैसे आ गए? यार देखें कि कहते हैं ना कि दर्द अगर कोई गुजार के है ना, तो वो दर्द के बारे में खूब जान सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। बाकी सिर्फ भक्कर के इलाका में सिर्फ मैं अकेला नहीं, जितने भी शायरी कर रहे हैं सराकिस्तान साइड पे गालिबन तकरीबन, तो मतलब उनकी शायरी में काफ़ी दर्द है। इसी तरह वो मसाइल हैं उनकी नज़र में, क्योंकि वो गुजार रहे हैं।
सब मसाइल से गुज़र रही हैं। वो किसी ने कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ दर्द सुना है, हमने गुजारे हैं, हम पे गुजरे हैं। तो हम गुजार के हैं, इसलिए अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जो हमारे शायर हैं, क्या वो हमारा दर्द बयान कर पा रहे हैं? हमारे ओवरऑल शायर ओवरऑल शायर जो हैं, हर शायर का मतलब मुख्तलिफ ट्रेन है, हर कोई अपनी अपनी पलटी बजा रहा है। कोई किसी का मौजू लड़की है, किसी का यही आज की माशूकी और किसी के मसाइल। जो माशरे के जज्बात हैं, उनके हम तर्जुमान इन्हें कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और आप खुद क्यों नहीं ये लड़की वाली आशिकी वाली शायरी करते हैं? लड़कियों पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं, मुआशरे पे भी तो किसी को लिखना चाहिए। तो वो ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको चाहते हैं? और बहुत से लोग हैं जो भी ये सुनेंगे आपका कलाम, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक बात जो आप माशरे से मुखातिब हैं, माशरे से कहना चाहते हैं, वो कह दीजिए। बस दुआओं में याद रखा करें मुझे। बस।